दुनिया के हर मुल्क और उस मुल्क के बाशिंदों को डिफेंस का हक हासिल है, तो 1.5 अरब उम्मत और अहले कश्मीर और फलस्तीन को भी अपने दिफा का हक हासिल है। जिसे तुम डिफेंस कहते हो, मेरी शरीयत उसे जिहाद कहती है। अगर तुम 7 समंदर पार अपने डिफेंस के लिए आ सकते हो तो इंशाअल्लाह ये बेस कैंप एक मर्तबा फिर आजादी के नारों से गूंजेगा। आज सुन लो, कान खोल के सुन लो, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। अब सिर्फ श्रीनगर तक की बात नहीं होगी, अब इंशाअल्लाह कश्मीर गज़वा हिंद का दरवाजा बनेगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब मेरे नबी के फरमान के मुताबिक तुम्हारे हुक्मरान भेड़ियों में जकड़ कर लाए जाए। लब्बैक 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 लब्बैक, सबीलुना 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 सबीलुना। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कौमियत और लिसानियत और जुग्राफिया परस्ती के बदबूदार और फिक्री परागंदगी के नारों को छोड़ो, रसूलुल्लाह का झंडा थामो, रसूलुल्लाह की उम्मत, उसकी पासबानी का फरीजा थामो। हमने 100 साल पहले रंगला पुंछ के मुसलमानों, 100 साल पहले मार्च 1924 से पहले एक तहरीक चली अरब तुर्क में, अनत तुर्क और अनल अरब का नारा लगाया गया। तुम जो चाहे कहो, जो चाहे भक्ति कसो, जो चाहे ताना मारो, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, किसी के नौकर और गुलाम नहीं बन सकते। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। कुरान हमारे लिए राब्ता हयात है। और याद रखना, 100 साल पहले अनत तुर्क और अनल अरब के बदबूदार नारों ने खिलाफत उस्मानिया 62 मुल्कों पर कायम खिलाफत को तोड़ा, ये समझकर कि तुर्क होने में इज्जत है, अरब होने में इज्जत है। आज 100 साल बाद मैं तमाम जोग्राफिया परस्तों से, कौम परस्तों से पूछता हूं, क्या तुर्कों को इज्जत मिल गई? नहीं। वो तुर्क हुक्मरान जिनके दरबार में हाजिरी के वक्त पेरिस और इंग्लैंड के सुफरा जुब्बा चूमना अपनी सादत समझते थे, हाथ नहीं मिलाता था हुक्मरान। पेरिस और इंग्लैंड के सुफरा जुब्बा चूमा करते थे और हाजिरी दिया करते थे। आज वही तुर्क 100 साल हो गए, उन्होंने समझा था कि इस्लाम में हमारी इज्जत नहीं। उनके बड़े खड़े हुए थे सलातीन उस्मान, इस्लाम की इज्जत का नारा लेकर। अल्लाह ने उनकी नस्लों को रंग दिया, 400 साल हुक्मरानी उनके खानदान में रही। और जब उन्होंने समझा कि इस्लाम में इज्जत नहीं, कौम परस्ती और जोग्राफिया परस्ती में इज्जत है, और उनमें एक मलून पैदा हुआ और एक मलून अरबों में पैदा हुआ। अनल अरब अनल तुर्क के नारे लगे। आज अरबों की जिल्लत का ये आलम है कि पेट्रोल उनका है, कीमत कोई और मुकर्रर करता है। पेट्रोल उनका है, कितनी मिकदार में बिकेगा ये मिकदार गैर मुतय्यन करते हैं। और तुर्कों की जिल्लत का ये आलम है कि वो तुर्क जो आधे यूरोप के हुक्मरान थे, आज 100 साल हो गए वो यूरोपीय यूनियन से मुस्तकिल रुकनियत की भीख मांगे। अगर 100 साल में तुर्कों और अरबों को जोग्राफिया और लिसानियत और कौम परस्ती से इज्जत नहीं मिली, तो अहले कश्मीर हमें भी नहीं मिल सकती। हमें भी इज्जत उसी रस्ते से मिलेगी जिस रस्ते से सिद्दीक अकबर को मिली, फारूक आजम को मिली, उस्मान गनी को मिली, अली उल मुर्तजा को मिली, रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जिस रस्ते से इज्जत बनु उमय्या और बनु अब्बास को मिली, जिस रस्ते से इज्जत सलातीन उस्मानिया को मिली। इसलिए कह रहा हूं कि कौम परस्ती और जोग्राफिया परस्ती के नारों को छोड़ो, आलम रसूलुल्लाह उठाओ, फिर सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं, इंशाअल्लाह शर्क व गर्ब तुम्हारा होगा। नारे तकबीर, निजाम मुस्तफा, निजाम खिलाफत राशिदा। फतवा ना लगा देना, मेरा एक तो घुटने का ऑपरेशन है इसलिए बैठना मुश्किल है, दूसरा उलमा बैठे हैं, बाबा मजबूरी में पी सकता हूं। फतवा ना लगा देना, फतवा बहुत जल्दी लगता है। मौलाना अहमदुल्ला साहब तशरीफ फरमाए, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समेटता हूं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते में परोए हुए, आपसे पूछता हूं, अपने दिल से पूछो, मेरी बातों में ना हो, अपने दिल से पूछो, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने कल्ब से पूछो, अपने दिल से पूछो कि अगर आज मोदी को पता चल जाए कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमान 1.25 करोड़ नहीं है, ये 12 मिलियन 12.5 मिलियन नहीं है,
ये 1.5 अरब उम्मत है। और आज अगर उसे पैगाम मिल जाए कि अरब हमसे जंग के लिए नहीं, सिर्फ जीसीसी ममालिक इंडिया का माशी बायकाट कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर अहले कश्मीर पर जुल्म बंद न हुआ तो हम इंडिया का माशी बायकाट करेंगे। अपने ईमान से बताना, पुंछ रंगला बाग के मुसलमानों, अगर इंडिया को यह पैगाम मिल जाए और उसे यह समझा दें हम कि 1.25 करोड़ कश्मीरी नहीं, ये 1.5 अरब हैं, 1.5 अरब मुसलमान अगर तुमने हिंदुस्तान से मिटा दिए तो 57 ममालिक है हमारे पास, बनिए अगर ये 1.5 अरब तुझ पे चढ़ गए तो कायनात में तेरे लिए जगह नहीं होगी, तेरी धोती नहीं, तू खुद भी फजा में उड़ेगा। तुमने खंदक में भी हमारा मजाक उड़ाया था, फिर दुनिया ने देखा कि मेरे रसूलुल्लाह का फरमान सच हुआ, रूम फतह हुआ, फारस शेर हुआ, यमन के महल्लात रसूलुल्लाह के गुलामों के कब्जे में आए। तुमने 20-22 साल पहले मशरिक में हमारा मजाक उड़ाया था, फिर तुमने देखा कि बोरिया नशीनों ने तख्त नशीनों को उल्टाया और दुनिया ने देखा कि 42 ममालिक इस पगड़ी और दाढ़ी वाले के सामने शिकस्त खुर्दा होकर यहां से नाकाम और नामुराद होकर निकले। हाँ, ये जरूर है कि मेरी एक नस्ल कुर्बान हुई। हाँ, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि मेरे नबी का फरमान सच्चा होगा। मैं नजूमी नहीं, मैं काहिल नहीं, मैं पेशन गोया नहीं कर रहा, मैं रसूलुल्लाह का फरमान बता रहा हूं। सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं, हिंद के हुक्मरान बेड़ियों में जकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये तुम्हारा नसीब है कि तुम उनके अंदर शामिल हो जाओ या ना हो, ये हमारा नसीब है और इंशाअल्लाह हम शामिल होंगे उनमें, हम शामिल होंगे उनमें। अगर आज इंडिया को खबर हो जाए कि ये 1.5 अरब है और अरब हमारी माशी बायकाट पर आ गया है, मैं अल्लाह की कसम, उस रब की कसम खा कर देता हूं जिसने कायनात में बहादुरों को इज्जत बख्शी और बुज़दिलों को जिल्लत दी है, उस रब की कसम जिसने रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और उस रब की कसम जिसने नबी को नबीउल मलाहिम बनाया, नबीउल सैफ बनाया। मोदी सिर्फ घुटने नहीं टेकेगा, सजदा करेगा, कश्मीरियों को सजदा करेगा या नहीं करेगा अपनी ईमान से। आज क्यों मार रहा है? उसे पता है कि ये 1.25 करोड़ है, बस ये 1.5 अरब नहीं है। फलस्तीनी क्यों मार खा रहे हैं? आज रफा में जो कुछ हो रहा है, मेरी जबान वो बयान नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं खुद उनके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं जबान इसलिए चला रहा हूं कि मेरे नबी ने मुझे कहा, जालिम का हाथ रोको या उसके खिलाफ उसको जबान से रोको। अगर इसकी भी जुर्रत नहीं है तो दिल से बुरा समझो, अल्लाह ना करे मैं 3रे दर्जे पे जाऊं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मैं 2रे दर्जे से उठकर पहले दर्जे पर आऊं और जालिम का हाथ रोकूं, और इंशाअल्लाह रोकेंगे। आज काश ये उम्मत होती, ये कतरी, सऊदी, अमाराती, फलस्तीनी, कश्मीरी, पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी में, मलेशियन, इंडोनेशियन में तकसीम ना होती तो अल्लाह की कसम नेतन्याहू को जुर्रत ना होती फलस्तीनी बच्चों पे जुल्म करने की। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या हो रहा है? 15,000। मैं मानता हूं ऊंट की टांग कटना भी ज्यादती है, क्योंकि मेरे नबी ने भूखे बिलबिलाते ऊंट पर शिकवा करने पर उसके मालिक को बुलाकर सजनिश की थी। मैं मानता हूं मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, किसी मोमबत्ती माफिया का पैरोकार नहीं हूं जो मफादात के तहत चले। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, किसी आंटियों और लिबरलों का पैरोकार नहीं हूं। मुझे पता है मेरे नबी ने जानवरों के हुकूक बताए हैं। एक ऊंट की टांग कटने पर जितना शोर है, तुम्हें फलस्तीनी मासूम बच्चों की टांगें नजर नहीं आ रही? औरतों के हुकूक के दावेदारों, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उन फलस्तीनियों के खून में नहीं, वो बहुत मुकद्दस है। तुम जैसे नापाक यहूदी और सेहूनियों के लिए वो खून नहीं है, तुम उनके पेशाब में डूब मरो। बेशर्मो, तुम हुकूक की बात करते हो औरतों की। 15,000 मासूमों को मारने के बाद तुम चाइल्ड लेबर हुकूक की बात करते हो, तुम मासूम बच्चों के हुकूक की बात करते हो। मेरे नबी ने तो यतीमों को गोद उठाया था, तुमने तो कायनात को यतीम कर दिया। मेरे नबी ने तो औरतों को तकद्दुस बख्शा था, माँ, बहन, बीवी, बेटी और माँ के रूप में। तुमने तो औरतों को लाकर सड़कों पे काट के रख दिया। तुमने ना बूढ़ों का ख्याल रखा, ना नौजवानों को माफी दी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम रब की पकड़ में भी आओगे और इंसानियत की पकड़ में भी आओगे और मुसलमानों की पकड़ में भी आओगे। बहुत जल्द तुम्हारा भी वो वक्त आने वाला है जब इस कायनात का पत्थर पत्थर पुकारेगा कि ये बदबख्त मेरे पीछे पनाह लिए हुए हैं। फिर तुम पर जिंदगी तंग होगी। इसराइल के यहूदियों
मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कहते थे हम पर जुल्म हुआ, हम मजलूम हैं, भला मजलूम कभी जुल्म कर सकता है? अहले फलस्तीन का दुख अहले कश्मीर से ज्यादा कौन समझ सकता है? 75 साल से वो यहूद के जुल्म का शिकार है, 75 साल से मेरी कश्मीरी कौम हनूद के जुल्म का शिकार है, 75 साल से वो जानों के नजराने दे रहे हैं, 75 साल से मेरी मकबूजा कश्मीर की आवाम जानों का नजराना दे रही है। आज रफा बाडल की सूरत हाल सिर्फ मुसलमानों हमारे लिए शर्मनाक नहीं, पूरी इंसानियत के नाम पर धब्बा है। चंगेज का जुल्म पीछे रह गया, हिटलर का जुल्म पीछे रह गया, आज नेतन्याहू का जुल्म इनसे बढ़ गया। याद रखना ओ जालिम, जिस तरह चंगेज और हिटलर और हलाकू खान नहीं रहे, तो भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों एक हो जाओ, एक हो जाओ और दुनिया को बता दो हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और कुरान हमारा ज़ाब्ता हयात है। यही हमारा एजाज है, यही हमारा एजाज है और हम अपने इस एजाज को इंशाअल्लाह धब्बा नहीं लगने देंगे। बाकी रहा शनाख्त, तो मेरे अफगानी भाई अफगानी हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं, पंजाबी पंजाबी हैं, अरब अरब हैं, तुर्क तुर्क हैं। ये दीन किसी मखसूस जोग्राफी या कौम का तो नहीं, ये सबका है, सबकी शनाख्त मोहतरम है, लेकिन शनाख्त को इज्जत उसी वक्त मिलेगी जब तुम एजाज पर जान माल कुर्बान करोगे। अगर शनाख्त के पीछे पड़ गए, शनाख्त भी रुल जाएगी अरबों और तुर्कों की तरह और एजाज भी तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा। आज हाथ खड़ा करके कहो इंशाअल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को मजबूत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? हम इस बेस कैंप को इंशाअल्लाह आजादी का हकीकी बेस कैंप बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम यहाँ तरक्की भी करेंगे लेकिन अपने उन मसलूम भाइयों को नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरी उम्मत से और बिलखुसूस अपने पाकिस्तानी भाइयों से, हमारा करीब तरीन पड़ोसी है, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। दुनिया की कोई ताकत हमारे इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। ये रिश्ता जमीन का नहीं है, ये रिश्ता रूह का है और ये रिश्ता सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, ये रिश्ता हमारा पूरी उम्मत से है। बुलंद आवाज से कहें, मकबूजा कश्मीर से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पूरी उम्मत से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूं, आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे इसमें सुरखरू कर दे और यह एजाज अल्लाह मुझे फकीर की किस्मत में कर दे। मैं उस अल्लाह से दुआ गो हूं जिस अल्लाह ने रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन बनाया और उस रब को उन शुहदा का वास्ता देता हूं जो मुसलमा कज़ाब से लड़ते हुए हदीक़तुल मौत पे रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए। रब्बा तुझे उन शहीदों का वास्ता, आज मैं एक अज़म करके जा रहा हूं, एक इरादा करके जा रहा हूं, मेरे अल्लाह तू मुझे मेरे उस इरादे में अपने हबीब के सदक़े कामयाब फरमा देना इंशाअल्लाह। वोटर लिस्टों में कादियानियों का अलग इंदराज आपका ये भाई बहुत जल्द असम्बली से बतौर एक्ट और कानून मंजूर करवा के इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नबी की भी अमानत है, सिद्दीक की भी अमानत है और फिर मेरे जद्द अमजद शानवर शाह कश्मीरी की अमानत है, जिसने कहा था तुम अगर खत्म नबूवत पे पैरा न दे सको तो गली का कुत्ता तुमसे बेहतर है। जो बुढ़ापे में बीमारी की आलम में सहारनपुर से चला और भावलपुर आया था और जब शागिर्दों ने कहा हजरत आप न जाएं हम जाएंगे, फरमाया एक वक्त आया रसूलुल्लाह का तरफदार बन के जाऊं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ये तरफदारी के एजाज से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा, चाहे रास्ते में मेरा जनाजा उठ जाए। मैं उस जद्द अमजद के खानदान से हूँ, वो मेरे दादा थे, तो ये मेरा नस्बी काम भी है और मेरा ईमानी काम भी है और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है ये काम करते रहेंगे। ये मौली मकसूद गवाह है कि मैं अक्सर जलसों में नहीं पहुंच पाता और माजरत कर लेता हूं, लेकिन आज तक इनको माजरत नहीं की, खत्म नबूवत वालों को माजरत नहीं की, क्योंकि मैं ये समझता हूं ये वो काम है जो सिद्दीक अकबर ने किया था, हिफाजत नबूवत और हिफाजत खत्म नबूवत। तो उमर फारूक ने कहा था सिद्दीक सारी उम्र की नेकियां ले ले उमर की और वो 2 नेकियां मुझे दे दे, एक मुसलमान कज़ाब से जिहाद का दिन मुझे दे दे, एक गारे सौर में रसूलुल्लाह का पहरा मुझे दे दे। तो मैं ये पहरा किसी और को नहीं दे सकता। आपको पता है कि बजट के दिन है, तमाम कैबिनेट मसरूफ होती है। मैंने रात वज़ीर आज़म साहब से कहा कि मुझे इजाज़त दें, उन्होंने कहा मौलवी किधर जाना है? मैंने कहा जिस काम की मौलवी ने सारी उम्र रोटी खाई है उस काम पे जाना है। कहा किस काम पे? मैंने कहा खत्म नबूवत। कहा यार आप जाओ, आपको मैं रोक भी नहीं सकता, ना मैं रोकना चाहता हूँ, ना इस मुकद्दस काम से कोई रोक सकता है। तो अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे मेहमान मुकर्रम हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।